हेलो नमस्कार, कम टू माय न्यू ब्लॉग। इस ब्लॉग में आपका स्वागत है और हम बात करेंगे राजस्थान हो या फिर भारत सरकार हो, इन दोनों के द्वारा चलाई जाने वाली राजस्थान या भारत में जो भी योजना है उन पे हम बात करेंगे। क्योंकि हमारे जितने भी एग्जाम होते हैं उसके अंदर योजनाओं का बहुत ज्यादा महत्व होता है। उनको क्रमवाइज से कालखंड के अकॉर्डिंग या उनकी जो जब कब वो संचालित हुई थी इन सबको लेकर ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हो सकता है कि ये जो योजना मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये आपके लिए यूजफुल हो, क्योंकि आने वाले कई एग्जामों के अंदर आपको ये योजना से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए बात करते हैं भारत की एक बहुत शानदार योजना जो कि सरकार द्वारा चलाई गई है, जिसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन जो कि भारत सरकार द्वारा चलाई गई है, इसका प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। यानी जब शुरुआत में जब बीजेपी नई नई सरकार बनी थी तो उसी वक्त इन्होंने एक उद्देश्य बनाया कि हम पूरे भारत को क्या करेंगे, स्वच्छ करेंगे। शौच मुक्त, यानी जो खुले में शौच मुक्त होता है उसको फ्री करेंगे, ऐसा इनका विचार था। भारत को एक स्वच्छ से देश बनाने का इनका एक संकल्प था। उसको ही लेकर इन्होंने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन अभियान शुरू किया था। उस वक्त भारत के जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस योजना का प्रारंभ किया था। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन योजना की इन्होंने प्रारंभ की थी, तो उनका नाम है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इन्होंने इसका प्रारंभ किया था। और किनकी याद के अंदर, यानी किनके विचारों को सफल बनाने के लिए, यानी महात्मा गांधी थे हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। उनकी विचार थे कि भारत एकदम स्वच्छ देश हो और दुनिया में अपनी अच्छी छवि प्रकट करे। उसकी याद के अंदर भारत सरकार ने महात्मा गांधी की जो जयंती आती है 2 अक्टूबर, उस 2 अक्टूबर को इन्होंने भारत में स्वच्छ भारत मिशन अभियान प्रारंभ किया था। तो किनकी याद में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको भी, महात्मा यो स्वच्छ भारत मिशन है ये किनकी याद में चलाया गया था, तो ये महात्मा गांधी जी की जो जयंती आती है उनकी याद के अंदर और उनके विचारों को, देश में स्वच्छता के क्या विचार थे उनको देखते हुए ये योजना चलाई गई थी। इसका उद्देश्य ये था कि महात्मा गांधी जी की जो अब आने वाली 150वीं जयंती है, 150वीं जयंती है, उस वक्त तक भारत को खुले में शौच से मुक्त करना और स्वच्छ भारत का निर्माण करना इनका एक उद्देश्य इस योजना के अंतर्गत बनाया गया था। और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो ठोस अपशिष्ट होते हैं, और सार्वभौमिक की जो स्वच्छता प्राप्त करने का एक उद्देश्य सरकार ने बनाया था। वही बात करें, इस स्वच्छ भारत मिशन को चलाने के लिए देश में किस प्रकार से ये प्रचलित हो, उसके लिए एक नारा दिया गया था, वो था एक कदम स्वच्छता की ओर। यानी जनता को कहा गया कि हम अगर एक एक कदम भी आगे बढ़ के एक स्वच्छता का अभियान चलाया, नारा दिया गया एक कदम स्वच्छता की ओर, ये नारा दिया गया था। और इसी स्वच्छ भारत मिशन योजना का कि 2 उप उद्देश्य भी थे। पहला उप उद्देश्य था कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और दूसरा था स्वच्छ भारत मिशन शहरी। यानी कि सरकार का यह भी फोकस था कि हम गांवों में किस प्रकार से स्वच्छता कर सकते हैं और शहरों में किस प्रकार से स्वच्छता ला सकते हैं, जिससे कि देश संपूर्ण तरीके से स्वच्छ हो सके। इसलिए सरकार ने इस योजना का प्रारंभ किया था। तो आपसे इसमें से कई बार क्वेश्चन अभी जो फैक्ट के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं कि स्वच्छ भारत मिशन इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये पता होना चाहिए हमें। 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका शुभारंभ किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका प्रारंभ किया। किसकी याद में किया? महात्मा गांधी जी की जयंती पर उनके विचारों को सभी के सामने लाने के लिए। इसका उद्देश्य यह था कि खुले में शौच से मुक्त हो, यानी ओडीएफ हो, यानी खुले में शौच से मुक्त हमारा देश हो, और जो अपशिष्ट पदार्थ है और जो स्वच्छता हमारे देश में आनी चाहिए उसको लाना इनका मेन मोटिव था। या फिर उसका नारा पूछा जा सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन का नारा क्या था? एक कदम स्वच्छता की ओर, ये नारा दिया गया था। इसके 2 उप मिशन थे, जिसमें यानी कुछ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन शहरी, इन दोनों को लेकर ही योजना चलाई गई थी। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कथन और निष्कर्ष में कि स्वच्छ भारत मिशन
स्वच्छ भारत मिशन जो कि 2014 के अंदर स्टार्ट हुआ था, उससे लेकर के 2019 तक यानी 2 अक्टूबर 2019 तक भारत सरकार ने ओडीएफ की स्थिति प्राप्त कर ली है। ओडीएफ का मतलब होता है ओपन डेफिनेशन फ्री, और इसकी स्थिति सरकार ने 2 अक्टूबर 2019 तक प्राप्त कर ली है। वहीं इस योजना के तहत शौचालय निर्माण के लिए भी कितने रुपए, 12,000 रुपए सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नगर निकाय जो होती है वो तीनों मिलकर के 12,000 रुपए की सरकार आर्थिक सहायता देती है, जिससे कि शौचालय का निर्माण किया जा सके। तो उसके लिए केंद्र सरकार जो होती है वो कितने रुपए देती है, 4,000 रुपए देती है। राज्य सरकार कितने देती है, 4,000 रुपए देती है। नगर निकाय कितने देते हैं, 4,000 रुपए मिलाकर इस प्रकार से 12,000 रुपए सरकारों के द्वारा सहयोग किया जाता है। बाकी हम आम आदमी उसके अंदर कुछ मिलाकर इसका कार्य संपन्न करवा लेते हैं। उसी के बाद स्वच्छ भारत मिशन का 2.0 शुरुआत हुआ था 2021 से, और 2026 तक इसका टारगेट रखा है, यानी कि अब वर्तमान 2026 चल गया है, मार्च 2026 तक यह आ गया है। तो इसके अंदर सरकार ने कहा कि हम इसमें 1.41 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे, और हमारा मुख्य उद्देश्य अब जो 2.0 इसमें ये होगा कि हम ओडीएफ को प्लस और ओडीएफ को प्लस प्लस प्राप्त कर सके। ये हमारा इस योजना के माध्यम से मुख्य उद्देश्य बनाया गया था। इसी प्रकार की सभी योजनाओं की सीरीज में आपके लिए लेके आऊंगा। आप इसको ज्यादा से ज्यादा देखिए और शेयर करिए, क्योंकि ये आने वाले एग्जामों के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन जो है, इसमें शौचालय निर्माण के लिए भारत सरकार कितना सहयोग करती है, तो 4,000 रुपए सहयोग करती है। राज्य सरकार कितना करती है, 4,000 रुपए सहयोग करती है। नगर निकाय कितना करती है, 4,000 रुपए सहयोग करती है। इस प्रकार से टोटल 12,000 रुपए सरकारें हमें देती है। और इसका 2.0 कब शुरू हुआ था, 2021 से 2026 के बीच में शुरू हुआ था। इसमें कितना खर्च कर रही है, 1.41 लाख रुपए सरकार यानी लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। और इसका उद्देश्य क्या है, ओडीएफ प्लस, ओडीएफ प्लस प्लस प्राप्त करना इसका मेन उद्देश्य रखा गया है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।